इंसान जैसे सामाजिक प्राणी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग कितना मुश्किल है, इस बात का अंदाजा आपको 5 महीने के लॉकडाउन से तो लग ही गया होगा। भले ही इंसान की जान पर बन आई हो, तब भी उसे दूसरे लोगों से दूर रहने में भारी दिक्कतें होती हैं। जब इंसान का ऐसा हाल है तो जरा सोचिए धरती पर रहने वाले एनिमल किंगडम के बाकी जीवों का क्या हाल होता होगा। प्रकृति में कई ऐसे जीव हैं जो सोशल ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। इस लिस्ट में चींटी से लेकर मधुमक्खी जैसे जीवों का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन ये जीव ग्रुप्स में रहने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जानते हैं। चौंकिए मत, क्योंकि वायरस या महामारी फैलने की स्थिति में केवल इंसान ही ऐसा जीव नहीं है जो सोशल डिस्टेंसिंग करना जानते हैं, बल्कि जंगल में रहने वाले जीव भी एक सदस्य के बीमार पड़ने पर सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाना जानते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम कुछ ऐसे जीवों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग में महारत हासिल है। ब्लैक एंट्स। जब बात हो एनिमल किंगडम के सबसे मेहनती और सुपर ऑर्गेनिजम्स की, तो चींटियों का नाम आना लाजमी है। जंगलों में रहने वाली इस जीव के पास हर समस्या का समाधान होता है। बड़ी कॉलोनी बनाकर लाखों की संख्या में साथ रहने वाले इन ऑर्गेनिजम्स के पास सोशल डिस्टेंसिंग का भी उपाय होता है। दरअसल बड़े ग्रुप्स में रहने की वजह से इस जीव की प्रजाति के किसी साथी सदस्य का बीमार पड़ना काफी नॉर्मल है, लेकिन कमाल की बात है कि चींटी ऐसी स्थिति से निपटने में माहिर होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन कॉलोनी में किसी साथी चींटी के बीमार पड़ने पर या फंगल इन्फेक्शन विकसित करने पर इस प्रजाति की पूरी कॉलोनी अपनी दिनचर्या को बीमार सदस्य के हिसाब से ढालकर उसका ख्याल रखना जानती है। चींटी की कॉलोनी में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही नर्स और केयर गिवर्स चींटियां मौजूद होती हैं, जिनके कंधों पर बेबी एंट्स और बीमार सदस्य की देखभाल का जिम्मा होता है। शायद आपको इस बात पर विश्वास न हो, लेकिन चींटियों को साथी सदस्य के बीमार होने का आभास पहले ही लग जाता है, और ऐसी स्थिति में ये ऑर्गेनिजम्स पहले ही सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जरूरी नियमों का पालन करना शुरू कर देती हैं, और इसी वजह से पूरी कॉलोनी संक्रमित होने से बच जाती है। साइंस जर्नल की एक स्टडी बताती है कि जब रिसर्चर्स ने चींटी को किसी फंगस के क्लोज कांटेक्ट में रखा, तो संपर्क में आने के एक दिन बाद ही चींटी का व्यवहार बदल गया। वे ज्यादा से ज्यादा समय कॉलोनी के बाहर बिताने लगी, ताकि कॉलोनी की दूसरी चींटियों से उसका संपर्क न हो सके। इस अध्ययन से मानना पड़ेगा कि वायरस को पहचानने की चींटियों की खूबी कमाल की है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इतनी जल्दी चींटियों को कैसे पता चलता है कि वो संक्रमित है, लेकिन वे खुद में मौजूद फंगस का पता लगा सकती हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इनके ऐसे व्यवहार से लगता है कि इंसान को भी चींटी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हनी बीज। चींटियां तो चींटियां, आसमान में उड़ने वाली मधुमक्खी भी सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में किसी जीव से कम नहीं है। यूं तो बड़ी संख्या में टाइटली पैक्ड कॉलोनीज में रहने वाले ये जीव बड़े आराम से बैक्टीरिया, फंगी और वायरस का शिकार हो जाती हैं, लेकिन कई कारणों से ऐसा नहीं होता। ये जीव चींटी इस तरह की वायरस और फंगी का पता लगाने में माहिर होती हैं। दरअसल इस प्रजाति के एडल्ट बीज इन्फेक्टेड लार्वा से उत्सर्जित केमिकल को सूंघकर चुटकियों में इन्फेक्शन का पता लगा लेती हैं। हनी बीज के ऐसे कमाल के फीचर्स की जानकारी हमें बैक्टीरियल डिजीज अमेरिकन फॉलब्रड्स के केस में मिलती है, जहां इन्फेक्टेड लार्वा में 2 फेरोमोन्स के मिक्सचर को एमिट किया। जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में छपी स्टडी बताती है कि जब मधुमक्खियां इस मिक्सचर की गंध को सूंघती हैं, तो वे इस बैक्टीरिया के प्रति सजग हो जाती हैं और इन्फेक्टेड लार्वा को सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पालन करते हुए ग्रुप से बाहर कर देती हैं। यह उदाहरण हमें बताता है कि हनी बीज सुरक्षा को लेकर कोई खिलवाड़ नहीं करती। ये सोशल डिस्टेंसिंग की पक्की होती हैं और किसी भी सदस्य के इन्फेक्ट होने पर उसे ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। लॉबस्टर्स। लॉबस्टर्स ऐसे समुद्री जीव हैं जो पानी में रहने के बाद भी काफी सामाजिक होते हैं। ये जीव समुद्र में कोरल रीफ या ओशन फ्लोर में साथ रहने में विश्वास रखते हैं, लेकिन किसी सदस्य के इन्फेक्टेड या बीमार होने पर ये उससे दूरी बनाना जानते हैं। रिसर्च बताती है कि स्वस्थ लॉबस्टर्स केमिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करके संक्रमित सदस्य के यूरिन में बीमारी को डिटेक्ट करना जानते हैं। एक बार इन्फेक्शन या बैक्टीरिया का संकेत मिलने पर इस प्रजाति के स्वस्थ जीव अपने आप बीमार सदस्यों से काफी दूर हो जाते हैं। स्वस्थ साथी इन्फेक्टेड लॉबस्टर्स को देखना भी पसंद नहीं करते। हालांकि ये जीव संक्रमित सदस्य के प्रति अपना व्यवहार बदल लेते हैं, लेकिन इसके विपरीत इन्फेक्टेड लॉबस्टर्स में हमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। यहाँ तक कि इस प्रजाति में इन्फेक्टेड जीव ग्रुप्स का साथ नहीं छोड़ते और स्वस्थ साथियों के पीछे पीछे चल देते हैं। हेल्दी लॉबस्टर्स के गुफा में जाने पर संक्रमित सदस्य भी उसके पीछे गुफा में प्रवेश कर लेते हैं, जिसके बाद बाकी लॉबस्टर्स गुफा को भी त्याग देते हैं। इनका ऐसा व्यवहार काफी कुछ म्यूजिकल चेयर जैसा है, जिसमें इन्फेक्टेड साथी ग्रुप के सदस्य का पीछा नहीं छोड़ते। अमेरिकन बुलफ्रॉग।
1990 के दशक से पहले इस बात का कोई सबूत नहीं था कि अमेरिकन बुलफ्रॉग के पास भी अपनी प्रजाति के इन्फेक्शन सदस्यों का पता लगाने का हुनर मौजूद है। लेकिन रिसर्च इस बात का खुलासा करती है कि अमेरिकन बुलफ्रॉग सोशल डिस्टेंसिंग की कला को जानते हैं। इस स्पीशीज के टेडपोल्स जानलेवा फंगस को एक दूसरे टेडपोल्स में ढूंढने में माहिर होते हैं। इस खूबी के चलते बाकी टेडपोल्स अपने आप को इन्फेक्टेड टेडपोल से अलग करने में माहिर होते हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि जानवरों की वायरस को पहचानने की शक्ति इंसानों से कहीं ज्यादा होती है, तभी तो वो खुद को सही समय पर सोशल डिस्टेंसिंग कर पाते हैं। माइस। रिसर्च बताती है कि ज्यादातर जानवर संक्रमित जीवों से दूर रहने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कड़े नियमों का पालन करते हैं, लेकिन चूहों की कुछ प्रजाति में ये ठीक उल्टा देखने को मिलता है। आपको सीधी भाषा में समझाएं तो चूहों में संक्रमित सदस्यों को पता लगाने की काबिलियत होती है, लेकिन इसका पता लगने के बाद भी ये जीव सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते और संक्रमित चूहे से मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे में संक्रमित सदस्य खुद ही ग्रुप से अलग हो जाता है और बीमारी को पूरे ग्रुप में फैलने से रोकता है। वैज्ञानिकों को इस बात का पता 2016 में स्विट्जरलैंड में किए गए एक स्टडी से पता चलता है, जहां उन्होंने इस प्रजाति के एक सदस्य को लिपोपोलीसैकेराइडिस नाम के इन्फेक्शन से इन्फेक्ट किया था। इस इन्फेक्शन का ग्रुप के स्वस्थ चूहों ने आसानी से पता लगा लिया था, लेकिन फिर भी स्वस्थ चूहे आसानी से इन्फेक्टेड सदस्य के करीब आ रहे थे। इस स्थिति में संक्रमित चूहे ने सोशल डिस्टेंसिंग के तहत खुद ही अपने आप को ग्रुप से अलग कर लिया था। ग्रेट एप्स। इंसानों की तरह एप्स की देखने की शक्ति कमाल की होती है। हालांकि मक्खियों और टेडपोल्स की तरह ये जीव सूंघकर इन्फेक्शन का पता नहीं लगा पाते, लेकिन अपनी देखने की शक्ति के दम पर ये खुद को बड़ी महामारी से बचा कर रखने में सफल होते हैं। हमारी ये बात समझने के लिए चलिए एक उदाहरण का सहारा लेते हैं। इस उदाहरण में वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास की बात करते हैं। ये एक ऐसे जीव हैं जो आमतौर पर सोशल ग्रुप्स में रहते हैं। 2019 की स्टडी बताती है कि इस प्रजाति में मादा गोरिल्ला का एक ग्रुप को छोड़कर दूसरे ग्रुप ज्वाइन करने का मुख्य कारण बीमारी ही होती है। कुछ ऐसा ही हमें यॉज बैक्टीरियल डिजीज के केस में भी देखने को मिला था, जब नर के चेहरे पर अल्सर हो गए थे। ऐसे में मादा गोरिल्ला नर गोरिल्ला को छोड़कर दूसरे ग्रुप में शामिल हो जाती है। यानी सरल शब्दों में कहें तो किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल डिजीज होने पर मादा अपने आप को उस ग्रुप से सोशली डिस्टेंस कर लेती है। चिंपैंजी की प्रजाति में भी हमें यही देखने को मिलता है, जो इन्फेक्शन का पता अपनी दृष्टि के दम पर ही लगा लेते हैं। अगर ग्रुप का कोई सदस्य इन्फेक्ट हो जाता है तो ऐसे में ये प्रजाति इन्फेक्शन को रोकने के लिए संक्रमित सदस्य पर मिलकर हमला करते हैं और उसे ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं, ताकि पूरी प्रजाति को खतरनाक बीमारी से बचाकर रखा जा सके और बीमार सदस्य से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखी जा सके। यह हमें एप्स, चिंपैंजी और गोरिल्ला सभी के केस में देखने को मिलता है। वैम्पायर बैट्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में ज्यादातर वायरस को फैलाने वाले चमगादड़ भी सदस्य के बीमार पड़ने पर खुद को सोशल डिस्टेंस करना जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि चमगादड़ कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, जहां इनकी तादाद हजारों में होती है। खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए ये जीव सोशल नेटवर्क का सहारा लेते हैं। खाने से लेकर ग्रूमिंग तक हर व्यवहार में ये जीव अपने सदस्यों को सपोर्ट करते हैं, ताकि इनकी कॉलोनी की संख्या में कमी ना आए। इसके लिए वैम्पायर बैट्स एक दूसरे से खाना भी शेयर करके खाते हैं। जिन जीवों को भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है, वो भूखे चमगादड़ों को जीवित रखने के लिए अपना भोजन बांटते हैं। जाहिर सी बात है, इस स्थिति में बीमारी के फैलने का डर कहीं ज्यादा होता है। लेकिन हाल ही की रिसर्च बताती है कि किसी सदस्य के इन्फेक्ट होने पर वो जीव खुद को सोशल लिंकिंग से बाहर कर लेता है और हेल्दी बैट से मेल मिलाप कम ही रखता है, जबकि साथी सदस्य के व्यवहार में हमें ऐसा कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे जीव जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। इन जीवों में चींटी से लेकर मक्खी, चिंपैंजी और चूहे तक शामिल हैं, जो खुद को बीमारी से बचाकर रखने के हर संभव प्रयास करते हैं। आज के समय में इंसानों को भी एनिमल किंगडम की तरह सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखने की सख्त जरूरत है, ताकि भविष्य में किसी भी बीमारी को महामारी बनने से बचाया जा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।